धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए और लीजिए, लिए चलते हैं आपको मंच की ओर, जहां पर हमारे आधा घंटा बाद हो जाएंगे। आप 2 कार्यकर्ता खड़े हो जाइए, आप सभी यहाँ से हट जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए यहाँ से, बाकी लोग हट जाइए यहाँ से। आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय सभी सम्मानीय जन, मैं आपको 2 मिनट में इस कार्यक्रम के बारे में परिचय करा देता हूँ। ये बसवे का बड़ा महादेव जी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ी गद्दी है इस बसवे की, और बड़े महादेव जी के नाम से ही ये जाना जाता है। इस युवा टीम ने, इसमें हम जैसे बुजुर्गों का कोई सहयोग नहीं है, सहयोग का मतलब मेहनत इनकी है, साथ हम सबका साथ है, इन्होंने साथ लेकर के इस कार्यक्रम को इस मुकाम पर पहुंचा है। इस युवा टीम के द्वारा ये शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ आज संपूर्ण हो चुका है। कल तक 7 दिन कथा चली, आज पूर्णाहुति और भंडारे का कार्यक्रम रहा है। इसमें सभी ग्रामवासियों का, पूरी बस्ती का और सर्व जातीय कार्यक्रम ये रहा। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही, ये सर्व जातीय का सहयोग भी सर्व जाति का रहा इसमें, और ये कार्यक्रम भी सर्व जाति का रहा। तो ये कार्यक्रम इसलिए कमलेश जी पधारे, आप भी मंच को उतारे, चंपालाल जी आ जाए आप भी, और भी सम्मानित जन कोई हो तो मुझे बता दें, चूंकि हो सकता है मेरा ध्यान नहीं रहे। बता रहे कमलेश जी जय सिंहपुरा, बता रही है आप भी। और मैं पहले आग्रह करूंगा सम्मानीय एमएलए साहब का, समिति के सभी सदस्यगण छोटा बड़ा सब आ जाएं और उनका सम्मानीय एमएलए साहब का साफा माला पहना करके स्वागत करेंगे। पहले एमएलए साहब का, उसके बाद प्रधान जी का। समिति के सभी सदस्य आ जाएं, एक साथ मिल करके कर दें। इधर हटो, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप बात इधर देख क्या ना, साइड में उधर इस तरफ हो जाओ, शंभू थोड़ा पीछे हो जाए तू। भाई ये जो लिस्ट है उसके हिसाब से आदरणीय एमएलए साहब का श्रीकांत जहांगीर, प्रदीप शर्मा, लखन सेन, एक साथ करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमएलए साहब की जय। बहुत बड़ा विशाल भंडारा पतंगल का ये आयोजन, संपूर्ण कार्यक्रम पूर्णता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय विष्णु जी, प्रवीण जी साटोलिया, अंकुल जी गुप्ता, राजेंद्र जी, दीपचंद जी, रिंकू सैनी और इनके साथ अन्य कार्यकर्ता। हमको बहुत सारी सुविधाएं दी आदरणीय एमएलए साहब ने। अब हमको बांदीकुई जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब सारा काम बसवे में होने लगा है। आदरणीय प्रधान जी का तेजाराम जी बीना, सदस्य जिला परिषद, उनका स्वागत सम्मान। तुम फोटो खिंचवाते हुई को ना, थोड़े से जगह छोड़ो यार। कौन के? भरतलाल जी, पंचायत समिति सदस्य जयरामपुरा। थोड़ा सा फुर्ती करें। अब सही है, देखो इधर देखो। धन्यवाद।
पीठ देते धीरे से। दुपट्टा माला पहना के स्वागत सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आदरणीय श्याम सुंदर जी व्यास, कोई बात नहीं प्लीज श्याम सुंदर जी व्यास पूर्व पंचायत समिति सदस्य, आगे आगे फटाफट इधर भैया माला और दुपट्टा पहना कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय विजय जी मीना पूर्व सरपंच, चंपालाल जी, कोई बात नहीं। आदरणीय कमलेश जी युवा नेता, क्या हो गया, उठो उठो करो, सामान्य स्वागत है, आप बता रहे। और आदरणीय राम खिलड़ जी मीना, भाई डिस्कस नहीं, जो मंच की व्यवस्था है उसमें कोई डिस्कस नहीं। आदरणीय राम खिलड़ जी मीणा, बता रहे और कोई नहीं रहेगा भाई, और कोई बता दे रह जाए तो आप सभी बैठे हो, मेरा ध्यान नहीं, कोई रहेगा आगे तो उनका बोल लिया। और कोई हो तो मनोज जी सोडिया, आदरणीय मनोज जी सोडिया, मैं भी जाऊँ। अब आप कृपया सम्मान हो गया तो विरत जाए। अरे आप बात अरे सुनो तो अभी रुको, अभी ये कार्यक्रम होने दो, अरे कार्यक्रम होने दो, अभी कर लेंगे ना। इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे बीच में पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच पति भाई रामचंद्र जी का स्वागत, सेवा समिति के सदस्य सभी मिलकर इनका स्वागत करेंगे। थोड़ा सा चौड़ा हो यार, तुम आकर तो देखो इधर देखो, सामने देखो। आगे आगे गड़गड़ाहट शंकर भगवान की। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भाई सुरेश चंद्र जी सबिता, जो अपने सभी कामों में समाज सेवा में तत्पर और आगे शिव सेवा समिति के सभी सदस्य भाई सुरेश जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी, और तहे दिल से इस समिति के सभी कार्यकर्ताओं को, समिति के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपका अब महंत कमल, आप कर देना अभी, महंत कमलनाथ जी और उनके भाई के द्वारा हमारे सम्मानीय अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया जाएगा। सम्मानीय एमएलए साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय एमएलए साहब, ये इस मंदिर के महंत हैं और सारी देख रेख सेवा पूजा इन्हीं के द्वारा की जाती है। इधर देखो, जोरदार ताली। सम्मानीय प्रधान जी, आप बैठ जाएं। अरे इधर खड़े हैं यार, बैठ, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा आप सभी। आदरणीय तेजाराम जी मीना, सदस्य जिला परिषद, और भरतलाल जी सदस्य पंचायत समिति झाजी रामपुरा। सामने देखो, सामने
भरतलाल जी बीच में आओ। देखो इधर देखो, सामने देखो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए स्वागत सम्मान की कड़ी को विराम देते हुए मैं तहे दिल से पुनः अंतर मन से आदरणीय मुंशी जी, घासी जी, रामकिशन जी और एक कोई और आ जाए कोई भी, गुरुजी सामने। गणेश जी पेमपुरा। आगे खाली जगह नहीं है। अरे खाली जगह नहीं है, वहीं वेट करना पड़ेगा। आप पहले यहाँ रुक जाइए, आधा घंटे कम से कम वेट करना पड़ेगा, वहाँ भीड़ है बहुत ज़्यादा। आप बैठ जाइए प्लीज, यहाँ बैठ जाओ आराम से, थोड़ी देर बैठो उसके बाद जाना। आप बहुत भीड़ आ गए। आदरणीय एमएलए साहब का स्वागत, आदरणीय घासी जी, आदरणीय मुंशी जी, आदरणीय रामकिशन जी गुडौड़ा, गणेश जी पेमपुरा और पिंटू जी अरसोलिया, मुंशी जी अरसोलिया, घासी जी। करिए साफा बंदवाई साफा। प्रधान जी का रामकिशन जी। चलो चक्कर में एक भी अपने समिति हो गए। पिंटू जी अरसोलिया, तेजाराम जी का, प्रधान जी, सुरेश जी आप क्या जाए, आप पता रहे आप क्या दिक्कत है? अरे उसमें क्या हो गया था, आप भी यार साथियों से सुनो लग रहे हो। थोड़ा सा शीघ्रता करें, प्रसाद में देरी हो रही है भाई। वो लिस्ट खाए लिस्ट। स्वागत है, जब तक मैं लिस्ट भी बोल देता हूं। नरसिंह जी सैनी ठेकेदार 1100 रुपए, 1100 रुपए पूर्ण जी सैनी कुछावा, 1100 रुपए बाला साहेब जी पटवारी, 500 रुपए राजेश जी, 500 रुपए संतोष जी, सीताराम जी देवादा, 500 रुपए मुकेश जी, मोतीलाल जी, 500 रुपए मुरारीलाल जी साहू, 500 रुपए मोहनलाल जी यादव, 500 रुपए बाबूलाल जी यादव। ये सब पैसे रिंकू जी की लिस्ट के हैं, रिंकू जी से संपर्क कर लें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रिंकू जी साहू को। छोटेलाल अरसोलिया भी आ जाए, छोटेलाल जी अरसोलिया। लो भैया रिंकू जी, ये लिस्ट ले लो भैया, रिंकू जी से प्राप्त करना है ये सामान। और मैं निवेदन कर दूं, इस कार्यक्रम में बहुत सा सहयोग दिया है राम खिलाड़ी जी पार्टी और निरंजन जी पार्टी दोनों आ जाए, दोनों को स्वागत करें। मूलचंद जी अरसोलिया, घासी जी और अपने अरसोलिया जी, पेमपुरा जी, आप सभी कर रहे हैं। देखिए स्वागत के साथ हमारी बात भी सुन लो। इस कार्यक्रम में अजीत सिंह जी राजपूत, जो इस कार्यक्रम के प्रधान यजमान, इस महापुराण यज्ञ के प्रधान यजमान रहे, उनकी तरफ से 76,000 रुपए का सहयोग रहा है। जोरदार ताली बजाएं आप सभी। 76,000 रुपए उनकी तरफ से इस कार्यक्रम में सहयोग रहा। वो प्रधान यजमान थे इस महापुराण के। गुजरमल जी साहू 11,551 प्लस जो भी आटा इस भंडारे में लगेगा वो उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और झंडे की व्यवस्था भी उनकी तरफ से थी, उनकी तरफ से 11,551 प्लस संपूर्ण आटा। जोरदार ताली उनके लिए भी। मनमोहन जी सोनी का भी एक ऐसा नाम है, वो सब जगह दानदाता के रूप में जाने जाते हैं, बड़े भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं। उनकी तरफ से 15 पीपा रिफाइंड चंबल उनकी तरफ से दिया गया। जोरदार ताली, जो 35,000 से कम नहीं आता। हेमचंद जी सैनी भंडारे की संपूर्ण सब्जी उनकी तरफ से। और संपूर्ण बेसन प्रदीप जी जोशी, सनम स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश जी जोशी जो हॉस्पिटल में कार्यरत है, उनकी तरफ से संपूर्ण बेसन की व्यवस्था की गई। जोरदार धन्यवाद, तालियां उनके लिए। राधे श्याम जी हांडीवाला अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा, उनकी तरफ से संपूर्ण पत्थर धोने। सत्यनारायण जी साहू संपन्न नगद। महेंद्र जी शर्मा 2 बोरी चीनी। मोतीलाल जी सैनी 5100 रुपए चीनी के लिए। 5100 रुपए, ताली तो बजाते रहे आप। 5100 रुपए। और जगदीश जी सैनी 5 किलो फूल हर रोज निःशुल्क, 7-8 दिन कार्यक्रम चला, उनकी तरफ से 5 किलो फूल। श्यामलाल जी साहू की माता जी पार्वती देवी, उनकी तरफ से 500 रुपए प्लस 2 पीपा सरसों का तेल। मांगीलाल जी साहू 5100 रुपए।
बॉबी किन्नर, उनकी तरफ से 21,000 रुपए दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी सैनी, पेमपुरा आड़ती, वो भी हर जगह कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, उनकी तरफ से 11,000 रुपए दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जगदीश प्रसाद जी साहू, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, उनकी तरफ से 5100 रुपए। बाबूलाल जी ठेकेदार खतवाड़, उनकी तरफ से 5100 रुपए। बाबूलाल जी तलावाला 3100 रुपए उनकी तरफ से, और 18-10-22 को चाय की व्यवस्था उनकी तरफ से रही है। मुंशी जी इकता पानी की व्यवस्था जो भी थी वो उनकी तरफ से प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और लीजिए, मैं इस कार्यक्रम में करूंगा। जैसा मुझे आदेश मिला मैं उसका फॉलो जरूर करता हूं। मुझे आदेश हुआ प्रधान जी और एमएलए साहब दो के स्वागत। वैसे मैं एक निवेदन कर दूं, स्वागत गांव की तरफ से होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, स्वागत भाषण मैं पहले 2 मिनट की गाथा बता देता हूं। मांग तो कोई गांव की है नहीं अब। अरे सुनो, 1 मिनट बात सुनो पहले यार, भाषण। मांग तो कोई गांव की है नहीं, और एमएलए साहब उस किस्म के आदि हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भी। समझ रहे मेरी भाषा को? बिना मांगे सब कुछ देने वाले हमारे बीच मौजूद हैं। समझ रहे मेरी बात? मांगने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मांगने के, इनके आगे तो अपने हाथ पसारा नहीं, इन्होंने तो चला के हाथ बढ़ा के हमको दिया है। ये उस तरह के एमएलए साहब है। मांगने से, मैं बहुत सारे नेताओं के पास मांगा, लेकिन इन्होंने कभी मांगने से नहीं, अपने आप 2 कदम बढ़ा करके हमको सब कुछ दिया। और मैं निवेदन कर दूं, एसडीएम ऑफिस दे दिया, पंचायत समिति दे दी, बड़ी का ऑफिस दे दिया। आपके कौन सा ऑफिस ऐसा जो बसुआ में नहीं है? सारे ऑफिस है जो बांदीपुर में किसी जमाने में हुआ करते थे, वो ऑफिस है पूरे बसुआ में आज देन है। सही को कहने में कोई बुराई नहीं है, कहना चाहिए आदमी को। सामने लगे बोलना चाहिए। आज से पहले किसी ने नहीं दिया। अब ये तो पक्का है कांग्रेस के एमएलए, बीजेपी को, ये तो पक्का है, लेकिन जब कुछ दिया है तो मुझको कहने में 1% संकोच नहीं है, और मुझे बोलना चाहिए। और आप भी यदि कोई बीजेपी का बैठा है तो आपको भी कहना चाहिए, हाथ ऊंचे उठा करके कहना चाहिए, हाँ दिया तो सब कुछ, गजराज कठाना ने दिया हमको, तो इसमें संकोच का कोई विषय नहीं है। जो करे, आज युवा सेवा समिति, शिव सेवा समिति ने ये कार्यक्रम किया, इतना भव्य कार्यक्रम किया, इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसकी बखान करने में किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। यूं तो आप 10 लाख का भंडारा कर दो, अच्छे सतमीनी सीनी का प्रसाद बना दो, लेकिन जिनकी आदत खराब है वो तो जाते जाते कह जाएंगे यार सब्जी में नमक कम था। जिनको बोलना बोलेंगे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात थी कि आपको आगे बढ़ता रहना, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। पीछे कौन टांग खींच रहा है उसको खींचने दो, उसका काम वो करेगा, अपना काम अपन करें। अच्छाइयों का साथ दो, अच्छाइयों के साथ रहें। तो मैं इस आपके इस कार्यक्रम में, भोलेनाथ के इस कार्यक्रम में, मैं तहे दिल से इस बस्ती की ओर से, हम सब की ओर से तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय एमएलए साहब, आपने बहुत कुछ हम सबको दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब लीजिए, मैं आदेश को फॉलो करने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सम्मानीय प्रधान जी बहुत कुछ बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। आगे करूंगा सम्मानीय प्रधान जी से, श्रीमान सीताराम जी मीणा आए, वो हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबके बीच अपना उद्बोधन दे। आदरणीय सीताराम जी मीणा, जोरदार तालियां। आज के बाबा भोलेनाथ और बहुत प्राचीन कालीन इस मंदिर में विराजमान आदिनाथ भगवान भोले शंकर को मैं नमन करता हूँ। आज के इस महाशिव पुराण के इस भंडारे के आयोजन पर पधारे हुए आज के मुख्य अतिथि, आपके जन जन के लाडले और इस बांदीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास पुरुष गजराज जी खटाना जी, मंच पर विराजमान जिला परिषद सदस्य तेजाराम जी, पंचायत समिति सदस्य बरकलाल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता
फूलचंद जी, श्यामलाल व्यास जी, रामकरण सरपंच जी, मंच पर विराजमान गोकुल सरपंच भाई कमलेश जी, राजू भाई जी, प्रोफेसर जी, प्रोफेसर सोडिया जी और युवा सेवा समिति बसवा और बसवा के बड़े बुजुर्गों, माता और बहनों, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। मुझे भी आपने इस कार्यक्रम में बुलवाया और मैं आपको सबको मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया इस आदिनाथ भगवान के इस पवित्र प्रांगण में। आप सभी बाबा भोले की कृपा से इस शिव पुराण की जो कथा थी वो सुन रहे थे। आज इस भंडारे की पूर्णाहुति पर आपके जन जन के लाडले विधायक साहब ने आपको और इस पूरे क्षेत्र को, इस बसवा को जितना दिया, आज तक के इस इतिहास के अंदर कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर गजराज खटाना जी ने इस बसवा को पुनर्जीवित करके और इस बसवा को उस नक्शे में जोड़ दिया जहां कभी बसवा का नाम हुआ करता था। बसवा एक ऐतिहासिक नगरी है, वो वही पुराने जमाने की वही याद ताजा कर दी माननीय विधायक साहब ने। आपको एसडीएम कोर्ट दिया, आपको बसवा के अंदर पंचायत समिति बनवा करके दी, आपके लिए यहाँ सीएमएचओ ऑफिस, सीडीपी ऑफिस, ब्लॉक सीएमएचओ, सारे ऑफिस आपको यहाँ बसवा के अंदर, और सबसे नायाब चीज जो आपको दी वो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कॉलेज की जो मांग थी, आपको वो कॉलेज बना करके आपका बेटा बेटी पढ़ करके और उस राजनीतिक और बड़े ओहदे पे जाकर के अफसर बनेंगे। ये बहुत विशेष आवश्यकता की चीज थी इस बसवा के लिए। आवश्यकता तो सभी चीजों की थी, मगर शिक्षा एक ऐसा धन है अब वो न तो कोई किसी का चुरा सकता है। आपने शिक्षा को बहुत प्राथमिकता से लेते हुए इस बसवा के अंदर जो कॉलेज का जो बीड़ा आपने उठाया, आज तक किसी विधायक की ये सोच ही नहीं रही बसवा में कॉलेज में होना चाहिए, जबकि इधर राजगढ़ का एक बड़ा कस्बा है, इधर बांदीव की बड़ा कस्बा है और बीच में ये बसवा है। तो इस बसवा के क्षेत्र के लिए आपने जितना जो कुछ किया, और मैं ये मानता हूँ कि आप अभी भी अग्रिम जो सोच है आपकी वो बहुत ही पॉजिटिव है। बसवा के लिए आप आने वाले भविष्य में भी निरंतर प्रयत्नरत हैं। अब बसवा के विकास में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। विधायक साहब जब बसवा की बात करते हैं, मैं अकेले में बैठता हूँ तो विधायक साहब कहते हैं प्रधान जी बसवा में कैसा क्या चल रहा है। विधायक साहब फिलहाल तो ठीक चल रहा है, मगर अब बसवा तो बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि पैसा तो बसवा में चाहिए ही चाहिए। तो विधायक साहब ये कहते हैं आप पैसे वैसे की तो कोई कमी नहीं आने देंगे, आप तो करवाओ जो भी होता है, जितना काम हो सके जितना काम बसवा के अंदर करवाओ। हमको भी कहते रहते हैं कि आप भैया इधर भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा, इधर भी आप झाजीरामपुरा की तरफ भी। तो झाजीरामपुरा में साहब ने अभी 1 करोड़ रुपए देकर के उद्घाटन किया है और 50 लाख रुपए कर्णावर में सांवलिया धाम पे भी साहब ने अभी स्वीकृति करवाई है। तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये मानता हूँ बसवा पंचायत समिति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है। वैसे तो विधायक साहब ने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखो चिकित्सा सुविधा इतनी अच्छी होगी जो शायद अपने हॉस्पिटलों में जितनी जो टेक्निकल मशीन जो आई है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। आप कहीं भी मंत्री हो गए, चाहे कहीं भी जाकर के देख लो, उनके क्षेत्र में इतनी अच्छी मशीनें नहीं होंगी जितनी मशीनें आपके यहाँ के बसवा और बांदीपुर के जो क्षेत्र के अंदर है। विधायक साहब ने पता नहीं कहां से आपको व्यवस्था करवा के और उन गरीब लोगों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए जिनकी जांच के लिए आपको बांदीपुर जाना पड़ता था, डॉक्टर भी बिठा दिए, मगर जांच के लिए साहब बांदीपुर जाओ, तो वो जांच भी आपकी यहाँ बसवा में ही होंगी। सारी जांचें आज के दिन बसवा में होती हैं और डॉक्टरों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब तो काफी डॉक्टर लगा दिए गए साहब ने। मैं आप सभी से ये एक बात और अवगत कराना चाहूँगा, अब यहाँ की जो सेवा समिति है वो सेवा समिति ये चाहते हैं कि साहब हमारा एक छोटा सा काम है। अब काम तो बहुत बड़ा है, क्यों भगवान आदिनाथ के दरबार में झूठ कभी मैं बोलता नहीं, और मैं तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता, मगर ये कहते हैं साहब घोषणा वही करना जो हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ भाई आपकी मांग बहुत बड़ी है, मगर मेरी पूरी कोशिश है अब मैं आपकी मांग को पूरा करूँगा।
आपने जो मांग रखी वो ये चाहते हैं, और साहब ये हमारा जो परिसर है ये पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें जब भी हम नेक्स्ट टाइम पे करें तो उससे पहले ये परिसर पूरा सीसी होना चाहिए। ये इन्होंने मेरे से मांग रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपकी मांग पूरी करूंगा, इसको मैं 25 फुट बताया मेरे को इन्होंने, इसको मैं पूरी करवा दूंगा। बाद बाकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप संभाल के और इसको काम को करवाना जिम्मेदारी प्राथमिकता से, बाद बाकी पैसा मैं दे दूंगा इसके लिए। और इन्होंने एक ही रोड के लिए कहा था, इसके साथ साथ इस रोड को भी बनवा दिया जाएगा, जो रोड फूट रहा है ना, इस रोड को भी सही करवा दिया जाएगा मेरी तरफ से। ये मेरे सामने इन्होंने मांग रखी है युवा सेवा समिति ने। अच्छा आपको ये करवाना पड़ेगा, तो आपका ये काम मैं सुनिश्चित करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहे, कम समय के अंदर ये काम आपका हो जाएगा। और तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मगर मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहूँगा। इस बसवा के सौंदर्यीकरण के लिए आने वाले भविष्य में, अभी तो आपको दिख नहीं रहा है, मगर आने वाले भविष्य में महीने में 2 महीने में आपको ये शहर दूर से नजर आने लग जाएगा, आने वाले को जाने वाले को। अब वास्तव में बसवा के अंदर कुछ हुआ है, अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कम दिखाई दे रहा है। सिर्फ मार्केट के अंदर जो CCBC बने हैं उनका जरूर थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत असर तो होगा शायद, या कि थोड़ा बहुत असर तो हुआ होगा शायद, ज्यादा नहीं। तो अब बसवा में कुछ हो रहा है, काम तो हो ही रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, जो बसवा की जितनी भी जो रोडें हैं, जैसे जितने दरवाजे हैं, हम उन दरवाजों को भी पूर्ण रूप से ले रहे हैं भाई, धीरे धीरे एक दरवाजे को हम उसका वापस उसी स्थिति में लाएं जो पहले थे। अब क्या वो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं विशेष तौर से आप लोगों को अवगत कराता हूँ, अब मैं विशेष तौर से इन चीज़ों में बहुत मदद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब लोग आते कहते साहब वो दरवाजा खराब हो रहा है, वो कभी गिर सकता है, कोई हादसा हो सकता है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तत्पर रहता हूँ। और मैंने उसकी योजनाएं बना रखी है, धीरे धीरे उन सभी दरवाजों को रिपेयर करवाएंगे। बाकी तो साहब हैं देने वाले, तो अपने पास में कमी नहीं है पैसे की, तो देंगे आप बसवा के लिए, तो आप जब मांगोगे ना जब देते हैं, और नहीं मांगते तो उससे पहले ही दे देते हैं। जो बसवा के लिए जितना दिया है आज तक किसी विधायक ने कभी बसवा को नहीं दिया होगा, ये मेरा मानना है। मैं रामलीला के उस प्रोग्राम में नहीं आ पाया था, मगर साहब नहीं आए, मौसम खराब था, मैं भी नहीं आ पाया था उस प्रोग्राम में, मगर साहब ने दूर बैठे हुए भी आपको आश्वस्त किया होगा जरूर, मेरा मानना है ऐसा। हालांकि मुझे तो पता नहीं है, मगर बिल्कुल किया होगा। तो साहब बसवा का विशेष तौर से ख्याल रखते हैं। आप देखो समय तो लगता ही है, आश्वस्त अगर किया, आज तक आपको आश्वस्त किया, आपका काम नहीं हुआ हो तो बताओ। बसवा में जो भी काम किए साहब ने जब भी आश्वस्त किया वो सारे काम हुए। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मेरा आपसे और मेरे युवा साथियों से एक निवेदन है, अब वो जब भी कोई विकास का कार्य हो मॉनिटरिंग खुद जा करके भी करें। वो क्या करते हैं, मेरे सामने मेरे को फ़ोन कर देते हैं साहब CC रोड बन रहा है, मगर साहब उसमें मसाला नहीं डल रहा है। आपकी मॉनिटरिंग करें, जा करके वहाँ देखें, उसके बाद मुझे बताएं वीडियो करके साहब ये मांग रहा है, मैं तुरंत आदमी भेज देता हूँ वहाँ, उसी टाइम पर जाकर जाँच करें, मेरा ये नहीं चाहिए, वो तुरंत जा करके देखें। और शहर के जितने भी रोड है वो अच्छे बने। एक लाइट का इशू है बसवा के अंदर, जो जितने भी लोहे के पोल है हम धीरे धीरे करके उनको सबको चेंज करवाएंगे। जितने लोहे के पोलों में करंट आते हैं उसके लिए भी हमने एक योजना बनाई हुई है। मैंने एसडीएम साहब से बैठ करके बात की है इसके लिए, उसको IM साहब को बुलाएंगे, एक दिन उनका एस्टिमेट बनवाएंगे, एक दिन शहर का दौरा करके, और पूरे जितने भी लोहे के पोल लगे हुए हैं ना बसवा शहर के अंदर, उनको सबको हटवा के उसकी जगह सीमेंट के पोल लगवाएंगे, ताकि ऐसा कभी कोई हादसा नहीं हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी। मैं एक विषय रखूंगा, आपने ढेर सारी घोषणाएं की, आपने ये भी कहा कि यहाँ के लोग मुझे शिकायत करते हैं, और ये सच बात है, करते होंगे, सीट पर आप हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं, जब शिकायत करने के बाद बसवे में ऐसा कोई रोड है जो अब बना हो शहर में और कहीं कोई कमी लगी हो, मैं भी यहाँ पे बैठा हूं, मुझे भी तो लगना चाहिए मैं खराब बना रहा हूं सही बना रहा हूं। मैं खराब बना रहा हूं सही बना रहा हूं, मैं आपको निवेदन कर दूं, पूरे बसवे के रोड मैंने प्लान में ले रखे हैं, कंप्लीट प्लान में ले रखे हैं, एक भी रोड ऐसा नहीं है। और जो बना रहा हूं, मेरी जो ताकत है, मेरी जो क्षमता है, प्रधान जी से मार्गदर्शन लेता हूं। प्रधान जी हमारे आदरणीय सम्मानीय हैं, और समस्या कोई आती है तो प्रधान जी मेरा सहयोग भी करते हैं। जो भी रोड मैंने पहले शहर के रोड दिए,
अभी ये रोड करके आपके 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। 2 महीने में ऐसी व्यवस्था आपकी हो जाएगी, आपको लगेगा नहीं कहीं ऐसा कोई जगह है जहां पर रोड नहीं बना हो। जहां पर रोड नहीं बना हो वो ग्राम पंचायत बसवा की ओर से, उसमें आपको कहीं कमी नहीं। हाँ, आप टांग खिंचाई की जगह मुझे एडवाइस दें, यहाँ की जनता से अपील करूंगा आप सबके सामने। आप मैं कहीं कमी रखता हूं, गलती होना मानवीय स्वभाव है, प्रत्येक आदमी से गलती होती है। हमारा कर्मचारी कोई गलती करता है या मटेरियल में कमी रखता है तो वो मुझे बताए, प्रधान जी को बताए। प्रधान जी से मेरा आग्रह रहेगा आप मुझे बेहिचक बताएं, यदि कोई कमी आती है मैं उसमें सुधार करवाऊंगा। लेकिन ये नहीं आप छोटी सी कमी आए लेकर के पहुंच गए, आप उसका समाधान करो, आप सहयोग करो। सहयोग करोगे तो 4 चांद लगेंगे इस बसवा में, 4 चांद है मेरे सामने लगाए ना। हमने सहयोग किया, आप इस मंच के सभी लोग बैठे हैं, कोई भी एक व्यक्ति बता दे अगर हमने कहीं असहयोग की भावना रखी हो, बता दे कोई भी आदमी। हमने कोई पार्टी की भावना नहीं रखी, असहयोग की भावना नहीं रखी, और सहयोग लेकर के सबका तन मन से पूरा सहयोग हमने किया। तो हमारा आप सबसे आग्रह रहेगा और प्रधान जी से भी आग्रह रहेगा कि भाई हमारा मार्गदर्शन भी आप समय समय पर करते रहें, और हम उस स्थिति में लाने चाहते हैं, आप इस बसवा को उस स्टेज पर लाना चाहते हैं कि अच्छा बढ़िया और एक सौंदर्यीकरण हो। जैसे अभी राणा सांगा से लेकर के पुलिया तक की बात है, उसमें हमने प्लान बनाया है आपके सहयोग से, एमएलए साहब के सहयोग से, प्रधान जी के सहयोग से, मैं मेरा व्यक्तिगत भी नहीं पूछ रहा। उसमें हमने प्लान बनाया दोनों साइड 12-12 फीट की सड़क, बीच में सड़क ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें डिवाइडर बनाने का और उसमें लाइटिंग का और पेड़ पौधों का, ये हमने प्लान में ले रखा है। अभी प्रधान जी में मौजूद थे हजीम साहब के साथ, अभी चर्चा चली, कल की बात है। प्रधान जी ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया कि एक बढ़िया पार्क बसवा में बनाओ, हम साथ हैं आपके। और उसके लिए कल ही प्रधान जी मौजूद थे, एसडी साहब को प्रधान जी ने कही कि ये जो धूप तलाई है इसका अतिक्रमण हटाओ। मेरे सामने प्रधान जी कहा एसडी साहब को, और एसडी साहब ने तुरंत निर्देशित किया तहसीलदार को अगर इसका अतिक्रमण हटाओ, उसमें बहुत बढ़िया पार्क और सरोवर बन सकता है, इस गांव का सौंदर्य बढ़ सकता है। तो मैं आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए मैं आदरणीय एमएलए साहब को बोलूं, उससे पहले कुछ लोगों का नाम बोल रहा हूँ, अगर मंच पर आ जाएंगे। एमएलए साहब उन्होंने सहयोग किया, माला दुपट्टा पहना करके स्वागत सामान एमएलए साहब प्रधान जी से करवाएंगे। अजीत सिंह जी राजपूत कृपया पधार जाए आप सभी, मैं जो उनका नाम बोलूं तुरंत आ जाए। अजीत सिंह जी, गुजरमल जी साहू, मनमोहन जी सोनी, प्रदीप जी जोशी, हेमचंद जी सैनी, राधेश्याम जी हांडीवाला, सत्यनारायण जी साहू, महेंद्र जी शर्मा, मोतीलाल जी सैनी, जगदीश जी प्रसाद जी सैनी, श्यामलाल जी साहू, मांगेलाल जी साहू, कैलाश जी सैनी पेमपुरा, जगदीश जी साहू, बाबूलाल जी ठेकेदार खतवाड़, बाबूलाल जी तलाबड़ा। आप सब कृपया जल्दी आ जाए मंच पर, आप सबसे आग्रह रहेगा जिनका नाम बोला है। कैलाश जी पेमपुरा आ जाइए, आ जाइए जिनका नाम बोला है। अजीत सिंह जी, प्रधान यजमान अजीत सिंह जी, 2 कार्यकर्ता भी आ जाए सहयोग के लिए। अजीत सिंह जी, गुजरमल जी साहू, उनका लड़का आ जाए, बाबूलाल जी, दुपट्टा माला दुपट्टा, दुपट्टा माला भाई निरंजन जी, और कार्यकर्ता आ जाए 2 समिति के आ जाए। कैलाश जी आ जाए, प्रदीप जी पधारे, वेलकम, आ जाए प्रदीप जी आए। हेमचंद जी सैनी, राधेश्याम जी हांडीवाला, सत्यनारायण जी साहू, सत्यनारायण जी साहू, चलो भैया चलो। कमलेश जी शीघ्रता करो, लेट हो रहे हैं। चलो बताओ, एक साथ ले जाना। कमलनाथ कहाँ है? कमलनाथ जी, प्रसादी चल रही है उधर भंडारे में, कार्यकर्ता भी ध्यान दे वहां पर। कार्यकर्ता जहां पर भंडारा चल रहा है प्रसाद वितरण वहां पहुंचे हैं। मैंने नाम बोल दिया, अजीत सिंह जी, गुजरमल जी साहू, मनमोहन जी सोनी, प्रदीप जी जोशी, हेमचंद जी, राधेश्याम जी हांडीवाला, सत्यनारायण जी साहू, महेंद्र जी शर्मा,
मांगीलाल जी सैनी, जगदीश प्रसाद जी सैनी, श्यामलाल जी साहू उनकी माता जी, मांगीलाल जी साहू, बॉबी किन्नर, कैलाश प्रसाद टेम्पुरा, जगदीश जी साहू, बाबूलाल जी ठेकेदार, बाबूलाल जी तलावा। और कोई तेजाराम जी, अब कोई मांग बच रही है क्या आपकी? मैंने तो पहले ही बोला था आप बोलो, लेकिन बोले नहीं। अच्छा लीजिए, अभी एक बाबा बुल्लाना वाले रोड की कह गए तो एमएलए साहब बता देंगे उसके बारे में। बसवा वाले जोड़ने के साथ साथ तोड़ने की बात करते हैं कई बार। सुनिए साहब, एमएलए साहब, बसवा वाले जोड़ने के साथ साथ तोड़ने की भी कई बार बात करते हैं। वो मेरी बात आप समझ भी गए होंगे और आप प्रयास भी कर रहे हो। कंडम आपने घोषित करवा दिया और हो सकता है निकट भविष्य में आदेश हो जाए। लीजिए, मैं आग्रह करूंगा, आमंत्रित करूंगा, निवेदन करूंगा आदरणीय एमएलए साहब को, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सम्मानीय एमएलए साहब का। आज के इस शिव भगवान के इतने बड़े आयोजन में चीफ गेस्ट हमारे विधायक महोदय गजानन खटाना जी, समस्त मंचासीन प्रधान जी, बसवा की माता पिता बहनों, हमारे समिति के लोगों ने 3 मांग रखी है मेरे साहब के सामने। जो मंदिर परिसर के नाम से ये काम नहीं हो सकते, मैंने इनकी थोड़ा चेंजिंग करके दिया है। महादेव बगीचे की 4 दीवारी, दूसरा दिया है गुल्लाना दरवाजा की रिपेयरिंग, जो एक गेट बनेगा, एकल बिंदु गुल्लाना दरवाजा, यानी मंदिर में गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। अब एमएलए साहब पधारो। आज बड़ा महादेव के इस मंदिर में मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे साथ मंचासीन बसवा के प्रधान भाई सीताराम जी, जिला परिषद सदस्य भाई तेजाराम जी, पंचायत समिति सदस्य भरतलाल जी, स्थानीय सरपंच भाई रामकरण जी, श्याम सुंदर जी, फूलचंद जी, गोकुल जी, कमलेश जी, चंपालाल जी, मनोहर गुरु जी और सभी मंचासीन अतिथिगण, मेरे सामने विराजे सभी बसवा और आसपास से पधारे बुजुर्गगण, माता बहनों और नौजवान साथियों। सबसे पहले तो ये जो नौजवान साथी जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया और ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, उस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इनकी पूरी टीम जिस तरह से इसमें मन से लगकर सब तरह की व्यवस्थाएं देखते हुए इसमें जो काम किया, ये अपने आप में एक बहुत अनूठी मिसाल है। और नौजवान साथियों के लिए मैं समझता हूँ कि एक तरह से प्रेरणादायक है। और इनके काम की, इनकी कमेटी की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सब मिलकर किस तरह भाईचारे से किसी काम को आगे बढ़ाया जाए, ये इनसे कोई सीखे। तो पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए, बसवा में विकास की जो सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बात कही, मैं बार बार ये कहता हूँ कि बसवा पुराना एक बहुत महबूबीगान अच्छा शहर था। और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कब से, प्राचीन काल से, अभी बता रहे थे कि ये मंदिर भी 1100 साल पुराना है, कब से ये बसवा बसा होगा। पर बीच में स्वतंत्रता के बाद इसमें कुछ ऐसे काम हुए जिससे ये विकास की तरफ नहीं बढ़ के और एक तरह से यहाँ से पलायन शुरू हो गया, जिसमें पानी की कमी, खेती में कमी, रोजगार धंधे नहीं होना और बहुत सारी ऐसी बातें आई जिनसे बसवा का विकास रुक गया। और देखिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में विकास के लिए वहाँ लोगों के आना जाना
लोगों का संपर्क होना, बाजार विकसित होना और अच्छे साधन, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जब वह उपलब्ध होंगे तो बस कस्बा अपने आप ही विकास की तरफ बढ़ने लगता है। तो हमने हर क्षेत्र में बसवा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र में एसडीओ ऑफिस खुला, पंचायत समिति खुली और इससे सब तरह के जो आसपास की पंचायतों के लोग थे उनका यहाँ आना जाना शुरू हुआ। और धीरे धीरे जब आना जाना शुरू होता है तो अपने आप ही सभी मार्केट में भी चहल पहल बढ़ती है और लोगों में एक तरह से नई स्फूर्ति आती है। कॉलेज यहाँ खुला, कॉलेज खुलने से भी आसपास के सभी लोग, सभी बच्चे, उनके पेरेंट्स किसी न किसी रूप में सभी बसवा में आते रहेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके जो यहाँ सीएससी है उसमें जो भी साधनों की जरूरत थी हमने यहाँ एम्बुलेंस दी, एक्सरे मशीन और यहाँ पे जो डॉक्टर थे उनके रहने के क्वार्टर, सब तरह से जो भी वहाँ संभावनाएं थी सीएससी में वो अपने पूरा प्रयास किया और उसके धीरे धीरे वो सभी काम होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पुणे लगभग 3 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन कराए 15 दिन पहले, जो इस सीएससी में और भी जो कुछ बचे हुए काम है वो सब हो जाएंगे। और आने वाले समय से मैं समझता हूँ हमारी बसवा की जो सीएससी है वो आसपास के पूरे 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा ये हॉस्पिटल अपने आप में बन जाएगा। पानी की जहाँ तक बात है, ईसरदा प्रोजेक्ट से हमने सबसे पहले बसवा तक की बड़ी लाइन का सैंक्शन करा दिए और उसका काम भी निकट भविष्य में ही चालू होने वाला है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे बसवा के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार ये लोगों से मजाक में भी कहता रहता हूँ, देखिए जिस भी कस्बे में, जिस भी शहर में कहीं आपको कुछ नए मकान बनते दिखें, कोई नई कॉलोनी बस्ती दिखे, तो समझना कि यहाँ नया विकास शुरू हो गया है। तो बसवा में भी मैं ये सपना देखता हूँ कि यहाँ कोई अच्छी कॉलोनी बने, लोग वापस यहाँ बसने लगें और लोगों का मन हो कि नहीं बसवा में ही बस जाओ, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं यहीं पे अवेलेबल है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कह के आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप भी समय समय पे सबका सहयोग करके, जो किसी भी लेवल पे, पंचायत लेवल पे, प्रधान लेवल पे, मेरे लेवल पे, जो भी संभव हो अपनी मांग रखें ताकि उस पर और विचार किया जा सके और बेहतर तरीके से बसवा का विकास हो सके। आपने जो अभी मंदिर से संबंधित 2-3 बातें मेरे से कही, एक तो इसकी 4 दीवारी की बात की है, इसमें प्रांगण में पक्का करने की बात की है, गुलना दरवाजे की बात की है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, किसी भी धार्मिक स्थान पे हम सरकारी पैसे का जो कोटा है वो नहीं लगा सकते, पर हम किसी न किसी तरह इसको घुमाकर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम काम करवा दें। प्रधान जी और हम मिलकर कोई योजना बनाएंगे और यहाँ निश्चित रूप से नए विकास के कोई जो भी काम संभव होंगे करवाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप सब लोगों ने बुलाया, हम सब लोगों का सम्मान किया, मेरे साथियों का सम्मान किया, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जो ये आयोजक टीम है, नौजवान टीम है, उसको मैं पुनः बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं तहे दिल से उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और निकट भविष्य में, आने वाले भविष्य में भी वो सब मिलकर और अच्छी यहाँ बसवा में अपनी संस्कृति पैदा करेंगे, भाईचारे की संस्कृति पैदा करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब। देखिए बसवा कुलाना रोड तो चल रहा है, और ये मकान, हाँ क्या पुरानी जो ये बिल्डिंग है राजधानी वाली, एमएलए साहब बोल रहे हैं इसका भी जल्दी ही कार्य हो जाएगा। और जो ये गुलनाना वाला रोड की भी मैंने निवेदन किया था कि बसवा से जो गुलनाना रोड है, जगह जगह 2-2, 2.5 मीटर के खड्डे, 2-2 फुट के खड्डे पड़े हैं, आज आवागमन बहुत ज़्यादा है इस रोड से। तो एमएलए साहब ने कहा कि ये भी शीघ्र ही कार्य पूर्ण होगा।
और पुरानी तहसील में भी या तो पंचायत समिति कार्यालय खुलवाएं या साहब कोई ऑफिस खुलवाएं, जिससे एमएलए साहब पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय निकाल करके बसवा की जनता के बीच में शिव मंदिर पे पहुंचे, बहुत ही आभार प्रकट, तहे दिल से उनका आभार करते हैं। और रामलीला मैदान में जो बिल्डिंग है उसको वहाँ से हटाने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करें, शीघ्र हटवाएं सर। हाँ, एमएलए साहब से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ शिव मंदिर पे पधारे हैं तो प्रसाद जरूर लेके जाएं। एमएलए साहब ने उनके साथ में आए हुए सभी चाहे थोड़ा ही लें, लेकिन प्रसाद जरूर लेके जाएं। शिव का प्रसाद है, बहुत ही परिश्रम। 11,000 रुपये तो शुरू में झंडे के लिए इन्होंने प्रदान किए, भगवान की भेंट, और संपूर्ण आटा दिया है। ये पहले भी रामकिरण जी ने बता चुके हैं। बहुत ही धर्म प्रवृत्ति के हैं, आध्यात्मिक जीवन है इनका। ले ले भाई, हो गया तो यहीं होगा दिक्कत हो। अरे आनंद को जानो लेना तेरी कंठी माला तोड़ना, तेरी मोदी राखी लाए कभी पापा जी साथे पण साथे चंबल सो पानी जावा के समय बदल के घर में तो हसन सुख के बाबा के साथे पण साथे चंबल सो पानी जावा के एक
काम जरूर हो सकता है इसमें। सारी जनता एक साथ जुड़े तो देखिए कैसे कैसे कि सारी जनता जुड़ जाओ या पानी का अभियान में। कैसे अरे सारी जनता जुड़ जाओ या पानी का अभियान में। तेरा जिला बताया सूखा राजस्थान में। सारी जनता जुड़ जाओ या पानी का अभियान में। तेरा जिला बताया सूखा राजस्थान में। सारी जनता जुड़ जाओ या पानी का अभियान में। तेरा जिला बताया सूखा राजस्थान में। और सब बेकार है। देखिए कैसे कैसे कि जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। कैसे 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 जमानो आगो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। नहीं तो बिना अकल के ऊँट उगाड़ो डोले रे। जमानो आगे शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। नहीं तो बिना अकल के ऊँट उगाड़ो डोले रे। जमानो शिक्षा को कंप्यूटर मोड़े बोले रे। नहीं तो बिना अकल के ऊँट उगाड़ो डोले रे। खेती कर ले 100 बीघा नहीं तेल कमाई में। दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में। खेती कर ले 100 बीघा नहीं तेल कमाई में। दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में। खेती कर 100 बीघा नहीं तेल कमाई में। दुनिया चंद्रमा पे गई रे मजो पढ़ाई में। लेकिन आज का तो एक सिस्टम चल गया और परिवर्तन इतना हो गया। मैं देखता हूँ देखिए कैसे कैसे कि आज काल की बहुल तो कमरा में टीवी देखे रे। कैसे 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 अरे आज काल की बहुल तो कमरा में टीवी देखे रे। बूढ़ी डोकरी हाथ सु रोटी सेके रे। आज काल के बहुल तो कमरा में टीवी देखे रे। बूढ़ी डोकरी हाथ सु रोटी सेके रे। आजकल बहुल तो कमरा में टीवी देखे रे। बूढ़ी डोकरी हाथ सु रोटी सेके रे। आजकल की बहुल तो कमरा में टीवी देखे और बूढ़ी डोकरी हाथन से रोटी सेके। ये सत्य बात है। लेकिन एक सिस्टम और चल गया ये मैंने देखा है। देखिए कौन सा देखा तो फैशन काटे जग रोटी आजादी आगी छोरी में। कैसे 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 अरे या फैशन काटे जग रोटी आजादी आगी छोरी में। रोटी करती को बाजे रे फोन रसोई में। फैशन का नहीं जग रोटी आजादी आगी छोरी में। रोटी करती को बाजे रे फोन रसोई में। फैशन का जग रोटी आजादी आगी छोरी में। रोटी करती को बाजे रे फोन रसोई में। आइए आपको प्रसंग की तरफ ले चलते हैं। प्रसंग आप सुनोगे वायु पुराण से। सजनों उसी तरफ ले चलते हैं कि नारद मुनि और अरविंदी से कहता है कि अरविंदी तूने तेरी माता से ये नहीं पूछा कि मैया तूने मेरे भाग में क्या लिख दिया और मेरी जोड़ी किससे मिलाई है। तो देखिए क्या होता है।